देखिए बाहर निकल रही हैं द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और राष्ट्रपति अंगरक्षक उनको सलामी देते हुए उनको सलाम करते हुए। प्रांगण में समारोहिक और औपचारिक गतिविधियां जारी हैं। तो ये प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड ने अनाउंस किया, राष्ट्रपति के आगमन का सैल्यूट किया राष्ट्रपति को, और ये उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस समय 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और 15वीं राष्ट्रपति भारत की द्रौपदी मुर्मू मुख्य द्वार से एक साथ उतरेंगे प्रांगण में राष्ट्रपति भवन के। ये जो दरवाजे आप देख रहे थे राष्ट्रपति भवन के, ये लोहे के दरवाजे यहां नहीं, लेकिन जो मेन दरवाजे हैं वो टीक वुड के हैं और 6 मीटर का एक दरवाजा, यानी लगभग 19 फीट 8 इंच का एक टीक वुड का दरवाजा। एक बार फिर सुनते हैं। बाजू बल्लम का आदेश, यानी अभी सैल्यूट देने के बाद बल्लम जो उनके हाथ में होता है, जो उनके बल्लम को साइड में किया, अपने बाजू में लिया, अभी फिर एक बार फिर प्रतीक्षा राष्ट्रपति के आगमन की। जैसा श्वेता बिल्कुल सही बता रही थी कि अंग्रेजों के जमाने में जो रॉयल्टी आती थी उनको तो 101 तोपों की सलामी दी जाती थी, जो भारत के राजा होते थे उन्हें अलग अलग तोपों की सलामी दी जाती थी, 9, 17, 21 या 31। पहली बार जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सलामी दी गई थी तो उन्हें 31 तोपों की सलामी दी गई थी, लेकिन उसके बाद निर्णय हुआ कि आगे से केवल 21 तोपों की सलामी स्वतंत्र भारत में हेड्स ऑफ स्टेट को दी जाएगी, और वही 21 तोपों की सलामी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी दी जाएगी उनके स्वागत में। श्वेता, दुनिया भर में अलग अलग परंपराएं रही हैं, किस तरीके से इसके मायने सबसे बड़े ये हो जाते हैं कि जब भी जो फोर्सेस होती हैं, हमारी जो सुरक्षा बल होते हैं, उन्हें अगर अपनी श्रद्धा देनी है, अपना सम्मान देना है, तो वो इन तोपों की सलामी के जरिए ही दिया जाता है। आज राष्ट्रपति जब शपथ ले लेंगी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की, उसके बाद उन्हें यह सलामी दी जाएगी। अभी यहां से वो प्रस्थान करेंगी, बस कुछ ही पलों में घर में जब प्रवेश कर रही थी, जब राष्ट्रपति भवन में प्रवेश कर रही थी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलते हुए, वो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में राष्ट्रपति अंगरक्षक प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुप्रीम कमांडर भारत की सैन्य बलों के, भारत की जो तीनों अंग हैं उनके होने के कारण यहां पर एक एक मिनट जो होता है वो तय होता है, चिन्हित होता है। आप उस समय के अंतराल में ही पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो राष्ट्रपति अंगरक्षक जो कि अपने उस परिवर्तन जो कि 14वें से 15वें राष्ट्रपति तक का होना है, उस पूरे परिवर्तन के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे, और जब वो वापस राष्ट्रपति भवन में प्रवेश कर रहे होंगे तो एक नई राष्ट्रपति के साथ प्रवेश कर रहे होंगे। और अभी जो औपचारिकताएं राष्ट्रपति भवन में हो रही है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बता रहे हैं कि किस तरह से अब उनको आगे एक तरह से बेटन जैसे पास ऑन करते हैं। वो प्रक्रिया इस समय दरबार हॉल में हो रही है। लगभग इसमें 20 मिनट की ये औपचारिकताएं होती है। उनके नए स्टाफ से उनको मिलवाना, 340 कमरों का भव्य राष्ट्रपति भवन, इस समय यहां पर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी देश की सर्वोच्च नागरिक की, सेनाओं की, सुप्रीम कमांडर की, क्योंकि जनरल कुलकर्णी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है। भारत के संविधान में भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, प्रधानमंत्री है, लेकिन राष्ट्रपति की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बड़ी होती हैं। वेरी वेरी इफेक्टिव पर्सन, और काफी कुछ हद तक वो दिशाएं देती हैं अपने जो भी उनकी एक्सपीरियंस है उनके द्वारा वो अपने सुझाव देती हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये कहना कि सिर्फ
सेरेमोनियल पद है, नहीं है। शी इज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, राष्ट्रपति। और ये 10वें ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करा। मेरे को पता चला कि 1977 के बाद लगातार तकरीबन 10 प्रेसिडेंट will be sworn in on the 25th of July। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और जिस प्रकार से आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल क्लॉकवर्क प्रिसीजन आप देखेंगे, 9:42 अब होने वाला है, तुरंत अब राष्ट्र सैल्यूट दिया जाएगा। और जिस प्रकार से सेरेमनीज होंगी, 9:50 पे किस प्रकार से वो पार्लियामेंट में जाएंगी, किस प्रकार से शपथ ग्रहण 10 बजे शुरू होगा, एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज क्लॉकवर्क प्रिसीजन, इसमें कोई शक नहीं। और पूरी सेरेमनीज को देख करके आज ऐसा दिन है कि सब कोई जो देख रहा होगा टीवी के ऊपर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। क्या गौरव, जो आम लोग होते हैं वो भी राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उस इतिहास को। लेकिन इसके साथ ही जो राष्ट्रपति भवन में जो कर्मचारी होते हैं ना गौरव, उनसे इस बार चूंकि मैं राष्ट्रपति अंगरक्षकों को जब शूट कर रही थी उनका पूरा प्रोग्राम, तो उन सबसे मैं जानना चाहती थी कि क्या क्या वो सब राष्ट्रपतियों के बारे में बताते हैं। उन्होंने कहा कि जब अब्दुल कलाम यहां पर राष्ट्रपति थे तो वो बहुत घूमा करते थे, सारे गार्डन्स में, सारे कर्मचारियों को नाम से जानते थे, सबसे मिला जुला करते थे। यादें बहुत सारी रह जाती हैं। और कई ऐसे लोग थे जो 30-30 साल से काम कर रहे थे, बहुत राष्ट्रपतियों को देखा हुआ था उन सब ने, तो सबके पास अपने किस्से, कहानियां, सारी चीजें रहती हैं वहां की। लेकिन ये राष्ट्रपति भवन है इतना बड़ा कि कई राष्ट्रपति तो अपने पूरे कार्यकाल में, ऐसा नहीं है कि वो हर एक जगह हो पाए, इतने बड़े क्षेत्र में ये विस्तृत है, इतना फैला हुआ है। अब से चंद मिनटों बाद 9:50 पर, यानी 7 मिनट बाद प्रस्थान होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का और प्रेसिडेंट इलेक्ट द्रौपदी मुर्मू का। जब यहां से दोनों एक साथ प्रस्थान करेंगे गौरव, 9:50। ठीक 9:50 पर दोनों एक साथ निकलेंगे प्रांगण में। और ये जो 20 मिनट का समय था, ये काफी महत्वपूर्ण है। 9:25 पर पहुंची थी राष्ट्रपति इलेक्ट, प्रेसिडेंट इलेक्ट द्रौपदी मुर्मू 9:25 पर, और 9:50 पर निकलेंगी। और मिनट टू मिनट अगर आप प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड से बात कीजिए तो आपको बताते हैं कि एक एक घोड़े की टाप और चाल वो लोग क्लॉक करके रखते हैं, क्योंकि ठीक 10:03 पर उन्हें पहुंचना है गेट नंबर 5 संसद के। तो एक मिनट बाहर जो जितने विशिष्ट अतिथियों को पहुंचना है उसके लिए आप वहां पर विजय चौक पर गाड़ियों की भी कतार देख रहे हैं, क्योंकि आज गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स कई देशों के, वो सब होंगे पार्लियामेंट में जब द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा होगा। और वो शपथ ग्रहण ठीक 10:15 पर होगा। तो एक एक मिनट प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड बिल्कुल क्लॉक करके रखते हैं।